नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपके परिजन, रिश्तेदार, आपके निकट के लोग स्वस्थ होंगे। वैसे एक बहुत संकट के समय से हम सब लोग गुजर रहे हैं और हम सब ने अपने कुछ ना कुछ प्रियजन को इस बीमारी से खोया है। विशेषकर कुछ युवा जन को भी हमने खोया है। हम सब इस शताब्दी के पिछले 100 साल के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं और जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जो लोग गए हैं इस बीमारी से उनकी आत्मा को शांति मिले। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन लोगों को ईश्वर शक्ति दें ये दुख सहन करने की। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि अप्रैल माह में कोरोना की सेकंड वेव यानी दूसरी लहर आई और ये लहर पहली लहर से कई गुना जानलेवा थी, कई गुना खतरनाक थी। पहली लहर में जहां मुख्य समस्या राशन की आ रही थी सामने, इस लहर में हमने ये महसूस किया कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन, इन चीजों की सबसे ज्यादा मांग थी। बीमारी बहुत अधिक तीव्र थी। जितने भी फोन हमारे पास हेल्पलाइन पर आते थे, जितने भी परिचितों के फोन आते थे, वो सबसे ज्यादा मांग जिस चीज की करते थे वो थी ऑक्सीजन। और कितने ही लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपने प्राण खोए। हमने ये भी देखा कि ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीजों के जो परिजन थे वो भटकते रहे। इस बीच सीकर में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने और जिला प्रशासन ने एक पहल की। उन्होंने ये घोषणा की कि जन सहयोग से सांवली कोविड सेंटर में यानी मेडिकल कॉलेज में, सांवली में जो मेडिकल कॉलेज अभी शुरू हुआ है उसमें जन सहयोग से एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा जिससे 700 सिलेंडर तक रोज आपूर्ति हो सकेगी। और उसके लिए ये अपील की गई कि भामाशाह आगे आए। हम सब ने देखा था, ऐसे दावे किए गए थे कि हमें दिए जाएं, जन सहयोग दें। 2.5 से 3 करोड़ रुपए उसकी लागत बताई गई थी। सबसे पहले हमारी जो शिक्षा नगरी की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, वो आगे आए। हम सब जानते हैं कि पिछले साल से किस तरह से उनकी आमदनी बंद है, फिर भी शिक्षण संस्थाओं के संचालक गण ने बड़ा दिल करके 1 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि देने की घोषणा की, बल्कि चेक दिए कलेक्टर साहब को, ताकि हमारे शिक्षा नगरी के मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लग सके। भविष्य में उससे ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से होती रहे। ये सबके लिए एक भावनात्मक मुद्दा था। उसके बाद अन्य लोगों ने इसमें बड़ा योगदान दिया और यहां तक कि मैं सोचती हूं रोज 400-500 लोग इस खाते में जिलारी लाडली कल्याण समिति के नाम से खाता दिया गया। स्थानीय विधायक जी ने भी अपील की, प्रशासन ने अपील की, सबने अपील की, सबने इसमें धनराशि डालनी शुरू की। उसके बाद 21 मई को जिला कलेक्टर साहब सीकर संदेश चैनल पर लाइव आए और लाइव आकर उन्होंने भरोसा दिलाया, हमने प्लांट खरीद लिया है, बहुत बड़ा प्लांट यहां लगेगा, हमने सारे काम कर दिए हैं, फाउंडेशन का काम हो रहा है, मई अंत तक। शुरू में भी ये कहा गया था कि मई अंत तक ये प्लांट शुरू हो जाएगा। 21 मई को कलेक्टर साहब ने दोबारा दावा किया कि सीकर में ये हो चुका है, ये हो रहा है और एक बड़ा प्लांट शुरू होगा। 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस खाते में आ चुके और कायदे से तो मई अंत का मतलब 31 मई।
31 मई को कायदे से ये प्लांट शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, जब सब लोग राशि दे चुके और जब इसको शुरू करने का समय आया तो एक खबर आती है आज अखबार में कि 29 मई को जिला प्रशासन राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यह घोषणा करता है कि जन सहयोग से लगने वाला ये प्लांट सीकर मेडिकल कॉलेज में नहीं लगेगा, बल्कि ये पलसाना के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया जाएगा। क्या तुक है इस बात का? जब आपने भामाशाहों से आप 1 महीने से भी ज्यादा समय से रोज ये कहकर चेक ले रहे हैं, रोज ये कहकर पैसा मांग रहे हैं कि सीकर के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का प्लांट लगेगा, तो अब उसको पलसाना के रिको के इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाने का क्या मतलब है? वहां से जो सप्लाई होती है वो तो इंडस्ट्रियल इकाइयों को होती है। तो क्या आप इतने दिन मेडिकल कॉलेज में प्लांट लगाने के नाम पर उद्योगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए रिको में प्लांट लगाने की योजना बना रहे थे और इतने दिन आप लोगों को बहला रहे थे? आपके मन में तो यह था कि हम ये प्लांट लगेगा रिको में ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई इंडस्ट्रियल एरिया को हो सके, इंडस्ट्रीज को हो सके। मन में आपके ये था और यहां के लोगों का भावनात्मक लगाव देख करके पैसा आप सीकर मेडिकल कॉलेज में प्लांट लगाने के नाम पर इकट्ठा कर रहे थे। दरअसल इसके पीछे की कहानी क्या है? अचानक कहानी यह है कि कल्याण हॉस्पिटल में, श्री कल्याण हॉस्पिटल में पीएम केयर्स फंड की तरफ से एक ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया जा रहा है, जो अब निकट भविष्य में शुरू होने ही वाला है। उसके बाद दूसरा जो प्रस्तावित है उसके लिए भामाशाहों का योगदान है। तो राज्य सरकार ने अचानक ये महसूस किया कि इतनी बड़ी बीमारी के बाद जो 2 ऑक्सीजन प्लांट सामने आएंगे, उनमें से एक का श्रेय केंद्र सरकार को जाएगा, दूसरे का श्रेय भामाशाहों को जाएगा। तो हम लोग क्या गिनाएंगे? हम अपनी परफॉर्मेंस के नाम पर भविष्य में क्या बताएंगे? इस पर यह कलाबाजी दिखाई गई और अचानक राज्य सरकार ने यह तय किया कि मेडिकल कॉलेज में जो प्लांट लगेगा वो राज्य सरकार अपनी तरफ से लगाएगी और भामाशाहों ने यहां के लिए जो पैसा दिया है उस पैसे को हम पलसाना इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाएंगे। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि आप पैसा मेडिकल कॉलेज के प्लांट के नाम पर इकट्ठा करते हैं, आप लगातार झूठे आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं और उसके बाद आप प्लांट को पलसाना में ले जाते हैं। मैं पुरजोर शब्दों में यह कहना चाहती हूं कि सीकर के लोगों की भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार अपना प्लांट पलसाना ले जाए, वहां रिको एरिया में लगाए और इंडस्ट्रीज को उससे ऑक्सीजन की आपूर्ति करे। यह ड्यूटी राज्य सरकार की है इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देने की, सीकर के भामाशाहों की ड्यूटी नहीं है। सीकर के भामाशाहों ने यह पैसा यहां के मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिया है। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि यह प्लांट बहुत बड़ा लगेगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, इसलिए इसको शिफ्ट किया जा रहा है। हम लोग कोई योजना बनाते हैं वो भविष्य के लिए बनाते हैं। हम ये सोचकर चलते हैं कि सीकर का मेडिकल कॉलेज भविष्य में बहुत बड़ा चिकित्सा केंद्र बनेगा और हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस तरह की आपदाएं भविष्य में भी आ सकती हैं। आगामी 100 साल तक, 200 साल तक, 300 साल तक ये मेडिकल कॉलेज सीकर का रहेगा, इसलिए यहां भविष्य में निर्बाध आपूर्ति हो, ऐसा सोच करके मेडिकल कॉलेज में ही भामाशाहों की जो राशि है उसका प्लांट लगना चाहिए। और एक छोटी सी बात कि जिन लोगों ने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से, किसी ने 500 रुपए, किसी ने 1100 रुपए, 2100 रुपए, इस समय जब रोजगार बंद हैं, जब बचत खत्म हो गई है सबकी, उस समय सब ने छोटी छोटी राशियां रोज कम से कम 400, 500, 600 लोग रोज
उस खाते में पैसा भेजते हैं, क्या उनको विश्वास में लिया गया? ये कैसी पारदर्शिता है? निर्णय में क्या उन लोगों को भागीदार नहीं बनाया जाना चाहिए था जिन लोगों ने इस प्लांट के लिए पैसा दिया है? इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करती हूं, मैं राज्य सरकार से निवेदन करती हूं पूरे सख्त शब्दों में कि सीकर की जनता के जो भावनात्मक आधार पर जिन्होंने जो पैसा दिया है उस पर ध्यान दिया जाए और ये प्लांट सीकर का जो मेडिकल कॉलेज है उसी में लगाया जाना चाहिए। राज्य सरकार जो अपना प्लांट अब लगाना चाहती है उसे पलसाना में एडजस्ट किया जाए और वहां की इंडस्ट्रीज को उससे ऑक्सीजन दी जाए। इस विषय पर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और यह क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। अगर इस तरह से अचानक स्वार्थ सोच करके निर्णय बदले जाएंगे तो भविष्य में अगर भामाशाहों से कभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि और जिला प्रशासन अगर सहयोग मांगेगा तो प्रशासन पर, राज्य सरकार पर यहां के भामाशाह कैसे विश्वास करेंगे? किसी भी निर्णय में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये लोगों का पैसा था जो उन्होंने भावना से जुड़कर मेडिकल कॉलेज के साथ, मेडिकल कॉलेज हमारे सांसद जी 7वां मेडिकल कॉलेज मोदी जी से मांग कर लाए थे, इसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए लोगों ने ये पैसा दिया था। तो लोगों की भावनाओं से इस तरह खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। यह मेडिकल कॉलेज भामाशाहों के पैसे का यहीं लगना चाहिए और अगर प्लांट के लिए जरूरी पैसा आ गया है तो उसके बाद जो पैसा आया है उससे आईसीयू को बढ़ाया जाना चाहिए, एक्स्ट्रा आईसीयू होने चाहिए, एक्स्ट्रा बेड होने चाहिए, वेंटिलेटर्स और सारे चिकित्सीय उपकरण बढ़ाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में कभी भी अगर ऐसी महामारी का कोई प्रकोप हो तो हमें उस तरह हमारे मरीजों को, उनके परिजनों को गलियों में नहीं भटकना पड़े जैसे वो इस बार भटक रहे थे। आप सबसे निवेदन है इसे शेयर करें ताकि राज्य सरकार पर हम लोग इस प्लांट को मेडिकल कॉलेज में बनाने के लिए दबाव डाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।